अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉरेन की। ये दो चीजें हम लोग की हो गई, कहा गया। तो फॉरेन वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? वो जो अपने इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाए। तो मैं पहले आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डेटाबेस में समझाऊंगा। तो वो की जिसका रेफरेंस हम लोग दूसरे डेटाबेस में लेंगे। कंफ्यूजन हुई? मुझे समझ में आ गया, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये स्टूडेंट डेटाबेस है, मुझे फिर से एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो 2 मिनट रुको। ओके, तो मान लो हम लोग ने एक और डेटाबेस बना दिया। इस बार हम लोग ने मैनेजमेंट का डेटाबेस बनाया। ओके, ये डेटाबेस है स्टूडेंट का, मतलब कि इसमें स्टूडेंट्स की सारी डिटेल रहेगी, ये टीचर के पास रहेगा, ठीक है। और ये डेटाबेस रहेगा मैनेजमेंट के पास। यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हैं? रोल नंबर, ब्रांच, फीस, स्ट्रीम, रेसिडेंट, हाइट और वेट। लास्ट का दो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने हाइट एंड वेट रैंडमली डाल दिया, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो। फॉरेन की क्या काम करती है? फॉरेन की काम आती है हमारे दो डेटाबेस के बीच में रिलेशन बनाने के लिए। अच्छा, अगर आपको रिलेशन बनाना है तो आप क्या करोगे? ऐसे मान लो ये दो गोले हैं, ठीक है। ये दो गोले में अगर आपको रिलेशन बनाना है तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आप कॉमन पॉइंट लोगे ना। कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि ये दो गोले कहाँ पे टच हो रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये है कॉमन टर्म। फिर इसका यूज करके आप रिलेशन बना सकते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग दोनों टेबल के बीच में कॉमन टर्म को ढूंढेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका कॉमन टर्म है, ये हो सकता है एक की हो, ये हो सकता है कि बहुत सारी कीज का कॉम्बिनेशन हो। मैं दोनों का एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग ने यहाँ पे रोल नंबर को अपना प्राइमरी की बनाया था, ठीक है। अब आप इसको भी यूज कर सकते हो इस डेटाबेस और इस डेटाबेस के रिलेशनशिप के लिए। आप इसको भी यूज कर सकते हो। मान लो हो सकता है कि पूरे स्कूल में हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर है, हो सकता है। उस केस में आप इसको प्राइमरी की लोगे, बस इसको। मान लो ये केस नहीं है, तो आप रोल नंबर और फीस के स्ट्रक्चर को आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है हर स्ट्रीम का अलग अलग फीस हो। फिफ्थ क्लास का अलग फीस होगा, फोर्थ क्लास का अलग होगा, टेंथ का अलग होगा, है ना। तो आप ये दोनों के कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसका यूज़ मैंने आपको बताया था। ये यूज़ होता है रिलेशंस बनाने के लिए। जैसे कि मान लो हम इन दोनों डेटाबेस के बीच में एक रिलेशन बना रहे हैं, मतलब कि हम स्टूडेंट डेटाबेस और मैनेजमेंट डेटाबेस को मर्ज कर रहे हैं डेटा को उसके। तो किस की के आधार पे हम लोग मर्ज करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट का क्या स्ट्रीम है, क्या रेसिडेंट है? तो वो पता चलेगा हमारे रोल नंबर और फीस के कॉम्बिनेशन से, या फिर बस रोल नंबर से, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉरेन की। बहुत ध्यान से समझ लो फॉरेन की का क्या मतलब होता है। पहला पॉइंट, फॉरेन की आपका यूज होता है दो या फिर मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनल डेटाबेस बनाने के लिए। ओके, जैसे ये दोनों के बीच में जो एक रिलेशन बनेगा, उस डेटाबेस को बनाने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, फॉरेन की या फिर तो एक की हो सकती है या फिर तो बहुत सारी कीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। चिंता मत करो, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपके पॉइंट्स शार्पन होंगे। ओके, तो ये था हम लोग का फॉरेन की। और मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, मान लो कभी अगर आपसे पूछ लिया तो आप इसका आंसर दे सकते हो। फॉरेन की किसी भी टेबल में बहुत सारी हो सकती है, बट प्राइमरी की हमेशा एक होगी। ओके, किसी भी टेबल में प्राइमरी की हमेशा एक होगी। इसके बाद जो हम लोग की है वो है सुपर की।